देखिए मनु के जो विचारधारा है मूर्खता की विचारधारा है कि अगर शूद्र राजा हो तो भी उसके राज में ब्राह्मण को नहीं ठहरना चाहिए जी। मतलब इक्वलिटी की जो बात है, लिबर्टी की जो बात है, फ्रीडमिटी की बात है, वो इस मनुस्मृति में नहीं है। और ये अन्याय का प्रतीक है, ये शोषण का प्रतीक है, ये जुल्म और सितम महिला ओबीसी शुल्कास्ट के प्रति है। मनु की मूर्ति गिराया जाना चाहिए। मनु की कोई शिकल नहीं है, किसी ने नहीं देखी। मनुस्मृति भी गैर संवैधानिक पुस्तक है, उस पर रोक लगनी चाहिए। औरतों को बड़ी संदेह की दृष्टि देखना चाहिए, उनको किसी चीज़ का प्रधान नहीं बनाना चाहिए, मुख्य कामों में कोई उनकी सलाह नहीं लेनी चाहिए। तो ये एक जहरीली प्रणाली है जो प्रजातंत्र के लिए घातक सिद्ध हो रही है, जो देश के लिए घातक सिद्ध हो रही है। तो राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मूर्ति लगने का बात यह है कि लोग एक ऐसी विचारधारा को पैदा करना चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र खत्म हो जाए, देश में संविधान की सरकार खत्म हो जाए, देश के कानून का अपमान हो। इसे हर तरह से गिराया जाना चाहिए। और जिन लोगों ने मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ में केस दर्ज होना चाहिए। जिन्होंने मनु की मूर्ति को लगाया है या मनुस्मृति पर रोक ली थी, जब उन्होंने कह दिया कि ये काल्पनिक किताब है, ये अंधविश्वास की किताब है, ये देश के संविधान के खिलाफ की बात है। जी नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हाई कोर्ट राजस्थान के अंदर मनु की मूर्ति को काला करने का काम किया था एक महिला ने। वहां से लगातार विवाद चल रहे हैं कि मनु की मूर्ति को हटाया जाए। उसी मनु की मैं बात कर रहा हूं जिस मनु से महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं के हाथ से शिक्षा छीन ली गई, इस तरीके की तमाम चीजें मनु ने करी थी। तो क्या कारण है कि मनु की मूर्ति को नहीं हटाया जा रहा है? इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट IR सिंह जी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और आपके चैनल का। जी एडवोकेट साहब, मनु की मूर्ति को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? लगातार उसके ऊपर याचिकाएं डल रही हैं, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मनु की मूर्ति को हटाया जाए। यहां तक कि लोग कहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को वहां पे लगाया जाए, क्योंकि उसका कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान दिया, इस देश को ताकत दी, महिलाओं को ताकत दी। लेकिन क्या कारण है कि मनु की मूर्ति को नहीं हटाया जा रहा है? देखिए, जो मनुस्मृति है जी, वह संसार की सबसे ज़्यादा दुर्गंध युक्त पुस्तक है। जी, जो मनुस्मृति है दैट इज ए कोड ऑफ इनजस्टिस। वो अन्याय की एक पुस्तक है जो एक समाज के द्वारा दूसरे समाज पर जुल्म, अन्याय, अत्याचार और उनका शोषण करने का एक जो तरीका है वो मनुस्मृति में दिया गया है। जी। तो मनुस्मृति को सबसे ज़्यादा दुर्गंधयुक्त पुस्तक बोला गया है। और मनुस्मृति को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान के आर्टिकल 13 में बैन कर दिया गया है जी। कि मनुस्मृति के हिसाब से ये देश नहीं चलेगा, ये देश भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। जी। और उन्होंने आर्टिकल 13 में ये बताया कि जो ये संविधान में अंदर कानून होगी उस कानून के हिसाब से देश चलेगा। और आर्टिकल के 393 का जो आर्टिकल है उसमें बताया गया कि आज के बाद भारत का जो कानून होगा वो ये होगा जो हम इस संविधान के द्वारा भारत में लागू कर रहे हैं। जी। जो मनुस्मृति है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मूर्खों की पूजा होती है। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी ये बात कही थी कि इस संसार के अंदर जब अरिस्टोटल ने, जो ग्रीक फिलोसफर ने ये बात कही, इस संसार के अंदर दो चीज़ें बड़ी असीमित हैं। और पहली असीमित चीज़ है उसको हम कहेंगे कि असीमित जो चीज़ है उसमें पहला था ह्यूमन स्टुपिडिटी, जी, मनुष्य की मूर्खता। और दूसरी बात बताई थी अरिस्टोटल ने अंतरिक्ष को। जी। अब इसके बाद में जो एल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक हुए उन्होंने कहा कि स्काई इज लिमिटेड, उसकी सीमा है अंतरिक्ष की, लेकिन मनुष्य के मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। जी। तो जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति एक बेवकूफ़ों की पुस्तक है जो बेवकूफ़ों द्वारा पढ़ी जाती है। जी। और उसकी मूर्ति को जो लगाना चाहते हैं वो भारत में अंधविश्वास को फैलाना चाहते हैं। जी। इसलिए मनुस्मृति को हटाया जाना चाहिए। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी पुस्तक को, मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को आग लगा दी थी। जी। तो आग लगाने के बाद में ये जो पुस्तक है हमारी वाली, ये जिसे मनुस्मृति कह रहे हैं, जी। इसी का वो बढ़ावा देने के लिए जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के सामने इस मूर्ति को लगाया, जो ये बात को दिखा रही है कि हाई कोर्ट के जज मनुस्मृति का सम्मान करें, मनु का करें, जो कानून के मुताबिक नहीं है वहाँ लगाना एक मूर्खता का प्रतीक है। जी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज हैं वो भी ज़्यादातर ब्राह्मणवादी हैं
ब्राह्मणवादी सोच के हैं और वो अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति अपनी जहरीली भावना रखते हैं जी। इसलिए वो मनु की मूर्ति को नहीं हटा रहे। दूसरी पहली बात तो ये जी। है इस दुनिया में मनु की कोई मूर्ति नहीं है जी। सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना गया। मनु किसी ने देखा नहीं है, काल्पनिक पुस्तक है जी। जो शातिर ब्राह्मण हुआ उसने अपनी जो पुस्तक लिखी मनुस्मृति की, वो उसने पुस्तक लिख डाली और उसको मनु का नाम दे दिया जी। मनु खुद पढ़ा लिखा नहीं था, वो क्या मनुस्मृति लिखता। दूसरी बात यह है मनु की शकल का स्ट्रक्चर भारत की किसी भी किताब में नहीं है जी। शातिर ब्राह्मणों ने अपने आप उसको लिखा, लिखने के बाद कह दिया कि साहब ये मनुस्मृति है और ये हर चीज़ जो शुल्काष्टों पे महिलाओं पर अत्याचार करती है और मनुस्मृति में लिख दिया। एक तरफ तो लिख दिया यत्र नारी पूजनते रमन्ति तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है देवता। दूसरी बात कह दिया कि औरतों को उसको शिक्षा से वंचित रहना चाहिए। इवन औरतों को बड़ी संदेह की दृष्टि देखना चाहिए, उनको किसी चीज़ का प्रधान नहीं बनाना चाहिए, मुख्य कामों में कोई उनकी सलाह नहीं लेनी चाहिए। तो ये एक जहरीली प्रणाली है जो प्रजातंत्र के लिए घातक सिद्ध हो रही है, जो देश के लिए घातक सिद्ध हो रही है। तो राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मूर्ति लगने का बात यह है कि लोग एक ऐसी विचारधारा को पैदा करना चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र खत्म हो जाए, देश में संविधान की सरकार खत्म हो जाए, देश के कानून का अपमान हो। इसे हर तरह से गिराया जाना चाहिए और जिन लोगों ने मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ में केस दर्ज होना चाहिए। जिन्होंने मनु की मूर्ति को लगाया है या मनुस्मृति पे रोक नहीं थी, जब उन्होंने कह दिया कि ये काल्पनिक किताब है, ये अंधविश्वास की किताब है, ये देश के संविधान के खिलाफ की बात है। तो मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति की मूर्ति मनु की होनी चाहिए, उन्होंने किसी का चेहरा नहीं देखा और ये किताब को खत्म होना चाहिए। वकील साहब मनु की मूर्ति का इतना विरोध क्यों, वह बताएं। देखिए मनु का जो विचारधारा है मूर्खता की विचारधारा है। किस तरीके की विचारधारा है वो बताएं। मनु की जो विचारधारा है वो शोषण की विचारधारा है कि शुल्काष्टों का, अनुसूचित जाति के लोगों का कोई उनका अधिकार नहीं होगा, वो गुलामों की तरह रहेंगे। जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, वो एक सोशल फैक्टर नहीं है, वो इकोनॉमिक फैक्टर है कि बिना काम किए हुए हजारों लाखों करोड़ों लोग गुलाम है। जैसे कि मनुस्मृति में कहा कि अगर महाभारत में भी एक जगह जिक्र आता है, मनुस्मृति में भी आता है कि अगर शूद्र राजा हो तो भी उसके राज में ब्राह्मण को नहीं ठहरना चाहिए। मतलब इक्वलिटी की जो बात है, लिबर्टी की जो बात है, फ्रीडमिटी की बात है, वो इस मनुस्मृति में नहीं है। और ये अन्याय का प्रतीक है, ये शोषण का प्रतीक है, ये जुल्म और सितम महिला ओबीसी शुल्काष्ट के प्रति मनु की मूर्ति गिराया जाना चाहिए। मनु की कोई शिकल नहीं है, किसी ने नहीं देखी। मनुस्मृति भी गैर संवैधानिक पुस्तक है, उस पर रोक लगनी चाहिए। मुझे ये कहना। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मनु की मूर्ति हटा के बाबा साहब की मूर्ति लगानी चाहिए। क्या ये बिल्कुल सही विचारधारा, जो देश का पूरा देश जो चल रहा है और भारत का नाम पूरे विश्व में जो सम्मान के साथ लिया जाता है, उसके केवल दो स्रोत है। पहला स्रोत ये है कि भगवान बुद्ध के कारण, तथागत बुद्ध के कारण, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल रिलीजन है। और दूसरा इस देश का जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसके कारण भारत को सम्मान मिलता है। और इवन नाइजीरिया, जिन कितने कंट्रीज हैं जिसको देखकर समझकर बाबा साहब की विचारधारा को देखकर उन्होंने अपने संविधान बनाए। मूर्ति बाबा साहब की लगना एक लीगल प्रोसेस है, एक लोगों को एनर्जेटिक बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, समानता की स्थापना करता है। मनु की स्मृति मूर्खता का प्रतीक है, उसे खत्म करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।